मूवी का स्टार्ट ल्यूइस बार्नावेल्च नामी लड़के से होता है जो अपने सर पर हर वक्त गॉगल्स पहनकर रखता है। वो एक कैप्टन मिडनाइट नामी टीवी कैरेक्टर से बहुत इम्प्रेस्ड है, इसीलिए उसकी तरह गॉगल्स पहनता है। ल्यूइस मिशिगन के एक न्यू सिटी न्यू जेबडी में अपने जॉनथन नामी अंकल के पास जा रहा है। ल्यूइस की उम्र 10 साल है और इस छोटी सी उम्र में ही वो अपने पेरेंट्स को कार एक्सीडेंट की वजह से खो चुका है। ल्यूइस के पेरेंट्स उसे मरने से पहले एक मैजिक 8 बॉल देते हैं। अब यही बॉल ही बस ल्यूइस के पास उनकी आखिरी निशानी है। ल्यूइस के अंकल उसको अपने पास रहने के लिए मिशिगन बुला लेते हैं। ल्यूइस अंकल जॉनथन के घर एंटर होने से पहले मिसेस हैंशेट से मिलता है जो उनकी नेबर है। अंकल जॉनथन ल्यूइस का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वो मिसेस हैंशेट को बताते हैं कि ल्यूइस अब यहीं उसके साथ रहेगा, जिस पर मिसेस हैंशेट बहुत क्यूरियस होती है। ल्यूइस घर के अंदर एंटर होके हर जगह क्लॉक्स ही क्लॉक्स देखकर हैरान रह जाता है। घर के अंदर ल्यूइस की मुलाकात फ्लोरेंस जिमरमैन से होती है जो अंकल जॉनथन की नेबर और बेस्ट फ्रेंड भी है। अंकल जॉनथन ल्यूइस को उसका बड़ा सा रूम दिखाते हैं जहां वो उसकी मैजिक बॉल के बारे में सवाल करते हैं। ल्यूइस उनको बताता है कि ये उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। वो ये बताते हुए इमोशनल होकर रोने लग जाता है। अंकल जॉनथन उसको सैड देखकर चेयर अप करने की कोशिश करते हैं। खाने की टेबल पर मिस फ्लोरेंस, अंकल जॉनथन और ल्यूइस पोकर कार्ड गेम खेलते हैं। ल्यूइस ने ये गेम इससे पहले कभी नहीं खेली, पर वो लगातार गेम विन करता रहता है। असल में ऐसा अंकल जॉनथन के कार्ड्स पर मैजिक करने से होता है। रात ल्यूइस को सोते हुए अचानक किसी मेटल की आवाज आती है जिस पर वो डर के उठ जाता है। ल्यूइस को क्लॉक्स की टिकिंग की आवाजें सुनाई देती हैं। वो रूम से बाहर आकर घर को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी अचानक वो अंकल जॉनथन को वॉल पे एक्स मारते हुए देखता है और डर कर वापस अपने रूम में आ जाता है। न्यू स्कूल के पहले दिन ल्यूइस की मुलाकात टर्बी नामी लड़के से होती है और पहली ही मुलाकात में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टर्बी स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है, इसलिए स्कूल इलेक्शंस में क्लास प्रेसिडेंट की सीट लिए खड़ा होता है। टर्बी के पूछने पर ल्यूइस उसको बताता है कि वो हाई स्ट्रीट में एक पुराने से बंगलो में रहता है, जिस पर टर्बी उसे बताता है कि वो तो स्लॉटर हाउस है, यानी वहाँ पुराने वक्त में किसी की मौत हुई थी। तब से वो हॉन्टेड हाउस के तौर पर जाना जाता है, इसलिए वहाँ कोई नहीं जाता। ये सब सुनकर ल्यूइस बहुत हैरान हो जाता है। उस रात ल्यूइस के ड्रीम में उसकी मॉम आती है। ल्यूइस अपनी मॉम को बताता है कि उसे लगता है अंकल जॉनथन उससे कुछ छुपा रहे हैं, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी जान खतरे में है, तुम्हें ब्रेव रहना होगा। ल्यूइस की मॉम उसे कहती है कि पहले तुम एक बुक और उसकी की को तलाश करो। ये कहकर ल्यूइस की मॉम गायब हो जाती है और ल्यूइस ख्वाब से जाग जाता है। ल्यूइस फिर से रात को अंकल जॉनथन का पीछा करता है। वो देखता है कि अंकल जॉनथन एक्स से दीवार को तोड़ रहे हैं। वो डर कर भागता है कि अचानक से घर में मौजूद पेंटिंग्स और सामान जिंदा हो जाती है, यानी वो मूव होने लगती है और ल्यूइस को रोकने की कोशिश करती है। ल्यूइस मदद के लिए चिल्ला रहा होता है कि वहाँ अंकल जॉनथन आ जाते हैं। जॉनथन ल्यूइस को बताता है कि वो एक वॉरलॉक यानी बॉय विच है, जबकि फ्लोरेंस जिमरमैन एक विच है। ये घर पास में एक इसाक इजर्ट नामी वॉरलॉक के पास था जो यहाँ अपनी वाइफ सेलिना के साथ रहता था। इसाक और उसकी वाइफ की एक डेंजरस मैजिक करते हुए मौत हो गई थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने इस घर की वॉल्स में एक क्लॉक छुपाई थी और तब से जॉनथन उस क्लॉक को ढूंढने और उसका पर्पस जानने की कोशिश कर रहा है। तभी वो हर रात को एक्स लेकर वॉल्स की तोड़फोड़ करता है। ल्यूइस अंकल जॉनथन से कहता है कि वो भी एक वॉरलॉक बनना चाहता है और उनकी तरह मैजिक करना चाहता है। उसके बहुत इंसिस्ट करने पर अंकल जॉनथन उसे मैजिक सिखाने के लिए मान जाते हैं। जॉनथन ल्यूइस को ढेर सारी बुक्स पढ़ने को दे देता है। ल्यूइस इन सब बुक्स को पढ़कर याद भी कर लेता है, जिस पर जॉनथन बहुत इम्प्रेस होता है। जॉनथन ल्यूइस को घर से जुड़ी मजीद बातें बताता है और साथ में उसे एक कैबिनेट भी दिखाता है और कहते हैं कि वो कभी भी इसे ओपन ना करे, वरना जॉनथन उसे कभी माफ नहीं करेगा। स्कूल में सब स्टूडेंट्स ल्यूइस के गॉगल्स की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसे देखकर टर्बी ल्यूइस को ये गॉगल्स रिमूव करने को कहता है ताकि वो नॉर्मल और मैच्योर दिखे। ल्यूइस टर्बी की बात मानकर गॉगल्स रिमूव कर देता है क्योंकि वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझता है। जॉनथन और फ्लोरेंस मिलकर ल्यूइस को मैजिक स्पेल सिखाने की कोशिश करते हैं। ल्यूइस जॉनथन से उनके घर ना आने की वजह पूछता है, जिस पर जॉनथन उसको बताता है कि उसके ग्रैंडपा को उसका मैजिक करना पसंद नहीं था, वो लड़ते रहते थे, इसलिए वो घर छोड़कर वहाँ से चला गया। ल्यूइस बहुत मेहनत
मेहनत करता है। वो काफी हद तक मैजिक सीख चुका होता है। वो हर काम में मैजिक का इस्तेमाल करता है। जॉनथन और लुइस एक दूसरे के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं। जॉनथन फ्लोरेंस के साथ मिलकर डेली रात को वॉल्स के पीछे छुपाई गई क्लॉक की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। टर्बी स्कूल में इलेक्शन विन करके क्लास का प्रेसिडेंट बन जाता है और क्लास प्रेसिडेंट बनते ही लुइस को अवॉइड करने लगता है। लुइस टर्बी को इम्प्रेस करने के लिए उसे अपने घर की मिस्ट्री और मैजिक के बारे में बताकर उसे घर पर इनवाइट कर लेता है। दूसरी तरफ घर पे जॉनथन एक मिस्ट्री सॉल्व करके बेसमेंट में एक रूम डिस्कवर करता है जहां उसे क्लॉक की प्लेसमेंट का मैप मिल जाता है। लुइस टर्बी को घर लाकर टूर करवा रहा होता है कि टर्बी की नजर उसी कैबिनेट पर पड़ती है जिसे ओपन करने से जॉनथन ने लुइस को मना किया था। लुइस के मना करने के बावजूद टर्बी उस कैबिनेट को ओपन कर देता है। उस कैबिनेट में वही बुक मौजूद होती है जिसका जिक्र लुइस की मॉम ने उसके ड्रीम में किया था। टर्बी उस बुक को ओपन करता है और उसे उस बुक में डेड्स को जिंदा करने का मैजिक मिलता है। लुइस जॉनथन के आने की आवाज से डर के वो बुक वापस कैबिनेट में रख देता है और इस पर टर्बी नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। लुइस की मॉम फिर से उसके ड्रीम में आकर उसे बुक यूज करने को कहती है। वो उसे कहती है कि तुम इस बुक के जरिए रियल मैजिक करके टर्बी को इम्प्रेस कर सकते हो। इस तरह तुम दोनों फिर से दोस्त बन जाओगे। लुइस अगले दिन टर्बी को एक रियल मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए इनवाइट करता है। वो उसे कहता है कि इस बार मैं तुम्हें एक मुर्दा को जिंदा करके दिखाऊंगा, जिस पर टर्बी पहले तो उसे सीरियस नहीं लेता लेकिन फिर उसकी ट्रिक देखने के लिए मान जाता है। लुइस घर जाकर रात के अंधेरे में कैबिनेट से बुक चुरा लेता है। लुइस वो बुक लेकर एक कब्रिस्तान में जाता है। टर्बी उसे अपने मैजिक ट्रिक दिखाने को कहता है। बुक के ऊपर लगा एक एरो उसे एक कब्र की तरफ डायरेक्शन शो करता है। लुइस उसको फॉलो करता है और उस कब्र के सामने खड़े होकर नेक्रोमेंसी स्पेल यानी मुर्दों को जिंदा करने वाला मंत्र बोलता है। स्पेल के बाद उस कब्र में से आवाजें आने लगती है। अचानक एक गोश्त का हाथ बाहर आता है जिसे देखकर लुइस और टर्बी डरकर वहाँ से भाग निकलते हैं। असल में वो कब्र इसहाक की होती है। लुइस इसहाक के गोश्त को जगा देता है। लुइस घर पहुंचकर वो बुक वापस कैबिनेट में रखता है और अपने रूम में जाकर लेट जाता है। घर में मौजूद सब स्टेच्यूज कहने लगते हैं कि वो वापस आ रहा है। वो जाग उठा है, जिस पर अंकल जॉनथन क्यूरियस हो जाते हैं। जॉनथन फौरन कब्रिस्तान पहुंचता है और वहाँ उसे मालूम होता है कि किसी ने इसहाक को वापस बुला लिया है। अंकल जॉनथन और फ्लोरेंस उसको घर में एंटर होने से रोकने के लिए तैयारी में लग जाते हैं। तभी लुइस वहाँ आकर अपने अंकल को सब बताने की कोशिश करता है, पर इससे पहले फ्लोरेंस उसे इसहाक के वापस आने का बता देती है और साथ में ये भी कहती है कि अगर उन्हें एक बार पता चल गया कि इसहाक को किसने मौत से जगाया है तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेंगे, जिस पर लुइस डर जाता है। वो उनको कुछ नहीं बताता। जॉनथन लुइस को फ्लोरेंस के साथ उसके घर भेज देता है, ये कहकर कि ये जगह अब सेफ नहीं है। घर पहुँच के फ्लोरेंस लुइस को इसहाक के पास्ट के बारे में बताती है। इसहाक और जॉनथन बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो दोनों एक साथ मैजिक शोज में परफॉर्म करते थे। फिर एक दिन इसहाक जर्मनी में वॉर लड़ने के लिए चला गया। जब वो वापस आया तो इसहाक बिल्कुल बदल चुका था। इसहाक एक ब्लैक फॉरेस्ट में गुम गया था जो एक बहुत पुरानी जगह है और वहाँ बहुत डेंजरस मैजिक है। फ्लोरेंस उसे बताती है कि इसहाक को उस फॉरेस्ट में एक बहुत पावरफुल वॉरलॉक मिला जिसने उसे डार्क मैजिक सिखाया और उसे कुछ डेंजरस बुक्स दी, जिनमें से एक जॉनथन ने कैबिनेट में बंद कर रखी है। फ्लोरेंस उसे बताती है कि इसहाक ने सेलिना नामी एक विच से शादी करके खुद को इस घर तक महदूद कर दिया था। फिर एक दिन इसहाक ने एक बहुत डेंजरस ब्लड मैजिक करने की कोशिश की, जिसे करते हुए उसकी मौत हो गई। लुइस उससे पूछता है कि वो ये मैजिक क्यों करता है, जिस पर फ्लोरेंस उसे बताती है कि इसहाक ये मैजिक एक क्लॉक के बनाने के लिए करता है। ये की एक ह्यूमन बोन से बनाई जाती है। जॉनथन और फ्लोरेंस को लगता है कि इसहाक ये की अपनी वाइफ सेलिना को मारकर उसकी बोन से बनाता है। फ्लोरेंस लुइस के पूछने पर उसे बताती है कि एक दौर में वो एक बहुत पावरफुल विच थी, पर उसकी जिंदगी में हुए एक हादसे की वजह से उसका मैजिक वीक हो गया और उसने रियल मैजिक करना छोड़ दिया। नेक्स्ट डे जब लुइस जॉनथन से मिलने घर जाता है, जहाँ जाने पर उसकी नजर क्लॉक मैप पर पड़ती है। लुइस मैप को ले जाने लगता है कि अचानक पूरे रूम में बुक्स उड़कर उसको मारने लगती हैं। शोर सुनकर जॉनथन फ्लोरेंस के साथ वहाँ आकर लुइस को बचाता है। लुइस जॉनथन को बताता है कि वो ये मैप पढ़ने में उनकी मदद कर सकता है। लुइस टीवी शो के कैरेक्टर कैप्टन मिडनाइट की एक ट्रिक के जरिए वो मैप पढ़ लेता है, जिसमें लिखा होता है कि क्लॉक टाइम को वापस पास्ट में ले जाएगी, जहाँ ह्यूमैनिटी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसहाक
और सेलिना इस क्लॉक की मदद से इस दुनिया को खत्म करके अपनी एक डार्क मैजिक की दुनिया बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये क्लॉक बनाई। वो लोग इसाक को ऐसा करने से रोकने के लिए फौरन घर पहुंचते हैं, जहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि इसाक ऑलरेडी इस घर में बोन की ढूंढने आया था, जो अब अंकल जॉनथन के पास है। वो लोग उस की को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिफरेंट मैजिक ट्रिक्स ट्राई करते हैं। तभी लुइस उनको सब सच्चाई बता देता है कि इसाक को वापस वो लेकर आया है, सब उसकी गलती है। जॉनथन ये सब जानकर लुइस से बहुत नाराज हो जाता है। फ्लोरेंस जॉनथन को जाकर समझाती है। विंडो से लुइस इसाक के गोस्ट को मिसेस हैंशेट के घर जाते हुए देखता है। लुइस भागकर मिसेस हैंशेट को रेस्क्यू करके अपने साथ घर ले आता है। उनके आते ही जॉनथन और फ्लोरेंस के रूम का डोर लॉक हो जाता है। मिसेस हैंशेट मेन डोर से इसाक को अंदर बुला लेती है। इसाक अंदर आकर लुइस को बताता है कि असल में मिसेस हैंशेट इसकी वाइफ सेलिना है। पास्ट में सेलिना और इसने मिसेस हैंशेट को मारकर उसकी बोन से की बनाई थी, जबकि सेलिना इसाक के मरने के बाद मिसेस हैंशेट के रूप में नेबर बनकर रहने लग गई। वो लुइस को बताते हैं कि सेलिना ही उसकी मॉम के रूप में लुइस के ड्रीम्स में आती थी, ताकि वो उसे यूज करके इसाक को वापस ला सके। जॉनथन और फ्लोरेंस रूम से एस्केप करके लुइस को बचाने आते हैं, पर वहाँ लुइस नहीं होता। इसाक लुइस को बेसमेंट में ले जाकर कैद कर चुका था। जॉनथन फ्लोरेंस के साथ वहाँ पहुँचता है, पर इसाक उन दोनों को भी पकड़ के बांध देता है। जॉनथन इसाक को अपनी दोस्ती याद दिलाकर उसका दिल नरम करने की कोशिश करता है, जिस पर इसाक उसे बताता है कि वॉर के दौरान उसने क्या कुछ फेस किया था और वो कैसे वहाँ से बचकर निकला था। इसाक उसे बताता है कि उस ब्लैक फॉरेस्ट में अज़ाज़ल नामी एक डीमन उसे मिलता है, जो उसे उसके कुछ ब्लड के बदले कुछ पीने को देता है, जिसे पीने के बाद इसाक के माइंड में क्लॉक के ब्लूप्रिंट्स आ जाते हैं। इसीलिए वो वापस आकर क्लॉक बनाता है। जॉनथन ये सब जानकर इसाक को समझाने की कोशिश करता है कि तुमने इस दुनिया को खत्म करने के लिए अपने अंदर एक डीमन को जगह दे दी है, पर इसाक को लगता है कि अज़ाज़ल ने उसे सबसे पावरफुल गिफ्ट दिया है और उसी की मदद से वो ब्लैक फॉरेस्ट के हॉरर से बचकर वहाँ से जिंदा निकला था। इसाक जॉनथन से बोन की लेने की कोशिश करता है, तभी फ्लोरेंस की पावर्स वापस आ जाती हैं और वो मैजिक करके खुद को जॉनथन और लुइस के साथ इसाक से बचाती है। लेकिन इसाक अपने डार्क मैजिक से जॉनथन से की लेकर सेलिना के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। जॉनथन, फ्लोरेंस और लुइस बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए घर से बाहर आते हैं। वो फ्लोरेंस के घर इकट्ठे होते हैं, जहाँ लुइस अपनी मैजिक 8 बॉल यूज करके क्लॉक की लोकेशन का पता लगाता है। उनके पास अब इस क्लॉक को तबाह करने का बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि उस दिन चांद ग्रहण होने के दौरान इसाक ने क्लॉक की मदद से इस दुनिया को खत्म कर देना है। वो लोग क्लॉक को ढूंढने घर वापस जाते हैं, जो कि बॉयलर के नीचे लोकेट होती है। फ्लोरेंस स्नेक को मार गिराती है, जो उस रूम को गार्ड कर रहा होता है, जबकि जॉनथन और लुइस इसाक को रोकने की कोशिश करते हैं, पर इसाक की मदद से क्लॉक को स्टार्ट करके खुद सेलिना के साथ वहाँ से चला जाता है। जॉनथन और लुइस क्लॉक को बंद करने की कोशिश करते हैं। क्लॉक जॉनथन को एक बेबी में तब्दील कर देती है। जॉनथन के फेस के अलावा जिसे उन्होंने कार्ड्स की मदद से शील्ड किया होता है, उनकी बाकी बॉडी बेबी जैसी हो जाती है। लुइस को कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे, तो वो फिर अपनी मैजिक 8 बॉल की मदद मांगता है, जो उसे गुड बाय कहती है। लुइस समझ जाता है कि उसे अब अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा, ताकि वो अपनी रियल पावर्स को सामने ला सके। लुइस मैजिक 8 बॉल को गुड बाय कहकर बॉल को नीचे फेंकता है, जो क्लॉक के गियर्स को ब्लॉक करके क्लॉक को तोड़ देती है। लुइस एक मैजिक से इसाक और सेलिना को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। क्लॉक रुक जाती है और जॉनथन भी अपने असल रूप में वापस आ जाता है। जॉनथन और फ्लोरेंस लुइस को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उसने इस दुनिया को तबाह होने से बचा लिया है। अगले दिन लुइस बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल जाता है। वो अपने मैजिक से बास्केटबॉल को बास्केट में डालकर टर्बी और उसके फ्रेंड से रिवेंज लेता है। लुइस टर्बी से दोस्ती तोड़कर रोज रीटा नामी लड़की से दोस्ती कर लेता है, जिसे लुइस पर पहले से क्रश था। जॉनथन और फ्लोरेंस लुइस को स्कूल से पिक करने आते हैं। वो तीनों अब एक रेगुलर फैमिली की तरह हैप्पीली उस घर में रहने लग जाते हैं। यही मूवी का एंड भी हो जाता है।